आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही वार्ड नंबर 113 से बीजेपी से बगावत कर सुशील कुमार शर्मा उर्फ ऋतुराज ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले से बीजेपी कैंप में हड़कंप मचा दिया। वार्ड नंबर 113 से निर्दलीय उम्मीदवार सुशील कुमार शर्मा का कहना है, सबको परखा बार बार, हमको भी परखे अब की बार। सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि नगर निकाय पर बीजेपी के 15 साल के लंबे शासन के बावजूद लोग भगवा पार्टी से निराश हैं। उन्होंने कचरे के निपटाने के मसले पर भाजपा पर जमकर बरसे। आइए देखते हैं क्या कहना है निर्दलीय उम्मीदवार व क्षेत्र की जनता का। तो ऋतुराज जी तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धार्मिक आदमी भी हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने वाले आदमी हैं, तो इसलिए इनको जीतना चाहिए। हमारी जैसी हम पब्लिक को तो हम ये कहते हैं, जो बंदा अच्छा है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, हर एक के दुख सुख में, धार्मिक उसमें आए, उसको आप जिताइए। और कॉलोनी की समस्या अगर वो ठीक करते हैं उनको जिताइए। देखिए, एक होती है, ऐसा नहीं है कि राजनीति में नाम नहीं, ऊपर नाम। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने स्वयं के परिवारवाद मान लीजिए, चाहे अपनी राजनीति का एक दिखाने के लिए, नहीं मैं जो करता हूँ वो हो जाता है। कुछ लोग ऐसे घमंडी भी होते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही हो जाता है और मैं अब जिसको चाहूँगा उसी अपने एक परिवार को ही टिकट दूंगा। वो घमंड का यहाँ पे जो सबसे बड़ा असर है वो घमंड का दिखता है कि भाई देखिए, यहाँ का हर पब्लिक का एक एक बंदा ऋतुराज है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि उस बंदे के बिहाफ पे आप जो होते हैं कि आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई जिनको क्या होता है कि आपने एक बार वोट तो दिलवा दिया, उसके बाद आप 5 साल वो फ़ोन भी नहीं उठाते, या आपका एक बार फ़ोन उठा भी लिया तो करते क्या है कि एक बार फ़ोन उठा लिया, आपने समस्या बताई, उसके बाद तो फ़ोन आने ही बंद हो जाते हैं। बिल्कुल होंगे, इसलिए होंगे कि देखिए, सबसे पहली बात है वो निगम पार्षद नहीं है। जब नहीं है तब भी लोगों के काम करते हैं, और इतने काम करते हैं, मेरी समझ से यहाँ मोहन गार्डन की कोई भी रामलीला, कोई भी छठ पर्व, ज़्यादातर जैसे कोई भी धार्मिक वो हैं, मेरी समझ से उनके बिना संपन्न नहीं होते। सच्चाई के राह पे चलते हैं, वैसे भी जाति से ब्राह्मण है, तो इसका ब्रह्म क्या है वो जानते हैं। और यही बिपिन गार्डन एक्सटेंशन गली नंबर 30 में रहता हूँ। नहीं, ऐसा है कि अब लोग प्रोपेगेंडा जो भी करें ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये एक अच्छे छवि के नेता हैं, और इनमें जो एक नेता की अच्छाई वाली कैरेक्टर है वो सारे विद्यमान हैं। ये तो जो हम लोग अभी अपने एमसीडी चुनाव में देख रहे हैं, अपने वार्ड का स्थिति, उसमें तो क्लियर मैंडेट इनको मिलेगा। मेरा नाम संजीव कुमार, गार्डन एक्सटेंशन में बहुत बढ़िया नेता हैं। इनके ऐसा नेता तो एक भी नशा तो भ्रष्ट नेता है यहाँ पे जितने हैं। ईमानदार एक व्यक्ति हैं, जो हाँ अभी 12 बजे रात को इनको बुलाइए, आपके सामने खड़ा होगा एकदम। अब ये तो पार्टी क्या करते हैं, यहाँ पे हर जगह घुसखोरी ज़्यादा चल, घर घर जाके हम लोग जाके भाई के बारे में पूरा इनको सारे मोहल्ले में पता है। एक्सटेंशन में हम लोग पूरे झा कॉलोनी में जोड़ लगा रखे हैं भाई के लिए। भाई साहब देखो, मुझे यहाँ पे रहते हुए 35 साल हो गए और 25 साल राजनीति करते हुए हो गए। प्रमोद जी, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, आप मुझे शायद जानते भी हैं, आप से कोई छुपा हुआ नहीं है। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, आप खुद अच्छी तरह जानते हो। एक ही परिवार में टिकट जाना और पूरी दिल्ली में एक आदमी एक ही टिकट के लिए अड़ना, ये तो दुर्भाग्य है हमारी लीडरशिप का, जो ध्यान नहीं देते। आज भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट को देख के भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की आंखें खुलेंगी। फिर वो विचार करेंगे कि टिकटों का वितरण कैसे हुआ है। आपको पता है कितना, मतलब टिकटों का वितरण कितना गलत हुआ है, आप जानते हो इस बात को। आज जो हालात उन लोगों के हैं, आप ग्राउंड पे देखो। हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन ये जनता है, ये सब देख रही है। अभी 4 तारीख को ये जवाब देने वाली है। देखो भाई साहब, इस बारे में मैं क्या बताऊं, ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी लीडरशिप के, बीजेपी की लीडरशिप को नहीं समझ में आ रहा। क्या कर सकते हैं इसके बारे में। शर्मा पूरी दिल्ली में एक ही टिकट मांगता है, लेकिन वो कारण हमारी समझ में नहीं आया। वो एक बड़े लीडर हैं, वो चाहे तो दिल्ली में 25 सीट भी दिला सकते हैं, लेकिन लास्ट में वो ये कहते हैं कि चाहे मुझे बाहर कर दो, लेकिन 1 सीट दे दो, मोहन गार्डन वार्ड की 1 सीट दे दो। भाई जी, मेरे मुद्दे बहुत हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। एक बार आप कैमरा
इस रोड पे घुमा के देखो, इस रोड का हालात देखो, आप गलियों में जाओ, सीवर की व्यवस्था देखो, आप पानी की व्यवस्था देखो, गंदा पानी आ रहा है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। आप जो है ना, और बहुत सारे, कोई भी एक ऐसा रोड नहीं है, रोड की वजह से पोल्यूशन है, लोग परेशान हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा, आप प्रमोद जी एक कैमरा घुमाना, यहाँ गायें हैं, ये देखो गायें बेचारी गंद खाती रहती है, गंद के ढेर लगे होते हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बता देगी, ये तो सारी सेवा मैंने जो मैंने की हैं वो सारे काम यहाँ बता देंगे। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अभी एक मैं मुद्दा उठा के चला हूँ पार्क का। अगर मैं जीता ना, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से फंड आएगा वो तो एक अलग है, उसके बावजूद मैं अपनी नेक कमाई में से 1 करोड़ रुपए इस पार्क में लगाऊंगा। मैं अपनी नेक कमाई में से लगाऊंगा ये, और अपने लोगों को बहुत सारी सुविधा दूंगा। चाहे मैं उसके 1 करोड़ को अपने जो मेरे साथी हैं, बिजनेसमैन हैं, चाहे मैं उनसे चंदा ले के लाऊं। इस पार्क को कोशिश करूंगा मैं मोहन गार्डन वार्ड 113 का सबसे सुंदर पार्क बनाऊंगा। एक सिंगल पार्क नहीं है जी, एक सिंगल पार्क नहीं। लोग बेचारे इस टूटे फूटे रोड पे कई बार सुबह शाम मुझे मिलते हैं, तो हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी क्या करें, और जगह तो है नहीं, थोड़ी मॉर्निंग वॉक हो रही है, इवनिंग वॉक हो रही है। आप सब चीज़ें जानते हैं, यहाँ पे जगह सारी थी, इनके हाथ हैं, खाली प्लॉट, ग्राम सभा की ज़मीनें सब बेच के आई। ये लोग चोर हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, जितने यहाँ के बड़े लेवल के नेता हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो काउंसलर हैं, मेरे सामने आए, मेरे सामने बैठ के, और मैं इनकी ऐसी पोल खोलूँगा कि इनके परखच्चे उड़ा दूँगा। सब वो 4 तारीख को रिजल्ट बताएगा। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जनता मेरे साथ है, जनता मुझे, मोहन गार्डन की जनता मुझे प्रेम करती है। तो कोई जानता नहीं है, वो नया कैंडिडेट है। देखो, यहाँ की जनता ने मुझे उठाया है। जनता ने कहा भाई, ना तो हम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को पसंद करते, ना हम बीजेपी को। प्लीज़ आपको उठना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। हमारे पास जगह नहीं है वोट डालने के लिए, क्या करें, हम मजबूर हैं। तो जनता की आवाज़ पे भाई साहब मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ। वार्ड नंबर 113 की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं, वो ये जनता मुझसे प्रेम करती है। मेरे यहाँ के बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई सब मुझसे प्रेम करते हैं। अगर इन्होंने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अगर परमात्मा की मेहर हुई और इनका सपोर्ट मिला और हम जीत के आएंगे, तो यहाँ के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे। सबसे पहले पानी की सफाई का, पानी जो गंदा पानी है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। जो काम अधूरे पड़े हैं उनका लड़ाई लड़ेंगे। और जो एमसीडी के अंडर में जो काम होंगे, अगर हम जीत के आएंगे तो आप विश्वास करना, मेरे यहाँ के लोग खड़े हैं, मैं एक दिन की भी ढील नहीं होने दूंगा, तुरंत कार्रवाई किया करूँगा। कूड़े का ढलान नहीं है, जगह बहुत है, पर नीयत तो होनी चाहिए काम करने की। हम बनवाएंगे, वो सारी जगह तैयार करेंगे। आज मोहन गार्डन में क्या हालात है, जिसका कोई कॉलोनी के बीच में जिसका प्लॉट खाली है, उसी में कूड़े की गाड़ियां खाली होने लग जाती हैं। अरे भाई, विचार तो करो, पड़ोसियों को कितनी दिक्कत होती है। बहुत सारी बातें हैं भाई साहब, यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ नेताओं को, सालो तुम चोर हो, तुमने चोरी के अलावा कुछ किया नहीं, सामने आओ। मैं हर अपनी स्पीच में एक बात कहता था, जब तक इनको पीटोगे नहीं, जब तक इनको मारोगे नहीं। मैं पिछले 5 साल से ये बात कह रहा हूँ। अभी मैंने 3 दिन पहले विपिन गार्डन में एक मेरी सभा थी, मैंने उनको कहा कि इनको जब तक मारोगे नहीं, इनको पीटोगे नहीं, तब तक हमारा ये शोषण ऐसे ही करते रहेंगे। और मैंने उसमें एक बात भी कही, आप मुझे वोट दो और मैं कह रहा हूँ मैं जीत के आऊँ और मैं काम ना करूँ तो मुझे भी इसी चौक पे मारना, गाली देना। 1 घंटे बाद एक न्यूज़ आती है, आम आदमी पार्टी के एक विधायक, मटियाला के एक विधायक को पब्लिक ने कुत्ते की तरह घसीट के मारा। अगर ये बात सच ना हो तो मुझे बताओ। ऐसा होना चाहिए, मैं जनता को कहना चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए। अगर मैं जीत के ना हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं इस जनता के सामने कहना चाहता हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी जनता, मैं इनको भी कहना चाहता हूँ, अगर मैं जीत के आऊँ, मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और मैं इनके वाले हालात करूं, तो मैं इनको कहना चाहता हूं मुझे इसी चौक पे गाड़ी देना और मुझे जूतों से मारना, ताकि ये राजनीति में सुधार हो सके।